स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। बी केयरफुल, सावधान रहिए, बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। आपकी गाड़ी खून पसीने की कमाई चंद सेकंड में कोई लूट कर ले जाएगा और पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज तक जितने केसेस हमने कवर किए हैं पुलिस कुछ उसका हल नहीं निकाल पाई है। पूरी बात क्या है अब मैं आपको बताता हूं। ये कीवी फ्यूल एट कॉल, ये आप जानते हो पिछले 4-5-6 महीनों से जम्मू कश्मीर में एक सर्विस जो है वो लॉन्च की गई है। यहाँ पे अगर आपको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, फ्यूल चाहिए तो आप कॉल कर ये टैंक आपके घर तक आ जाता है, लेकिन वो क्वांटिटी मैटर करती है। सर्विस शुरू हो गई है, मेरी कहानी ये नहीं है, लेकिन ऐसी एक कंपनी है कीवी फ्यूल एट कॉल। आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो ये आपको डीजल देने के लिए घर तक आ जाएंगे। लेकिन अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये तो मैं पहले बता चुका हूं। अब हुआ क्या है प्रॉपर, एक कॉल इस कंपनी को आता है, 2000 लीटर डीजल चाहिए, आप आ जाओ। कहाँ चाहिए जनाब? हमें आर्मी एरिया के अंदर चाहिए। जी जनाब, मैं आ जाता हूं। आर्मी के गेट के बाहर बिल्कुल जब इस कंपनी के जो लोग पहुंचते हैं वो कॉल करते हैं, जनाब हम तो पहुंच गए, अब क्या? उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है। ये कौन लोग हैं जो आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग विश्वास कर लेते हैं? अगर ये आदमी सतर्क नहीं होता तो 1 सेकंड के अंदर इसका 25,000 रुपए का नुकसान हो जाता और जो कभी वापस इसको नहीं मिलता। ये जितना भी अपना माथा पीट लेता, ये है वो सज्जन। ये कीवी जो कंपनी है इसके एमडी हैं। आपका नाम क्या सर? सर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम रघुनंदन रैना है और मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर हैं जी। आप मुझे बताओ पूरा वाकया क्या हुआ आज? सर वाकया ये हुआ कि लगभग 2 बजे हमें कॉल आती है एक नंबर से, उनको 2000 लीटर जो है डीजल की डिलीवरी चाहिए। 2000 लीटर डीजल? हाँ। उन्होंने कहा जी हमें टाइगर प्रिंटिंग प्रेस सतवारी। तो मैंने उनको कहा सर आप ऐसा कीजिए, मुझे लोकेशन शेयर कीजिए, और मैंने कहा मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, कैश, चेक, या आप मुझे जो है कि कार्ड से पेमेंट करेंगे? तो उन्होंने कहा हम आपको कैश ऑन डिलीवरी दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा जी आप कब तक पहुंच रहे हैं? मैंने कहा मैं आपके पास 1 घंटे में यहाँ पे पहुंच रहा हूँ। तो 1 घंटे के बाद जब हम यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा करना, गेट से जो है 500-700 मीटर पीछे रुक करके हमें अपनी डिटेल देना और हम आपका गेट पास बनाएंगे, उसके बाद आपकी फर्दर जो है कि गाड़ी अंदर आएगी। तो जब हम वहाँ पे रुके हमने उनको अपनी जो है डिटेल्स दी, गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का नंबर, लाइसेंस नंबर वगैरह। तो हमने कहा ठीक है सर आप गेट पास बना करके हमें दीजिए और हम आ रहे हैं आपके पास। ये सब बात फोन पे चल रही है? ये सारी बात फोन पे चल रही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक व्हाट्सएप नंबर से हाई का मैसेज भी किया, और उस नंबर से जब 1 घंटा पहले जब हम चलने लगे थे हमने उनसे कहा था कि डिलीवरी लोकेशन, तो उसमें उन्होंने व्हाट्सएप लोकेशन भी शेयर की हमें कि इस लोकेशन पे आपको आना है। वो हम जीपीएस के थ्रू ट्रैक करते हुए वहाँ पे पहुंच के। अच्छा, लोकेशन आर्मी के अंदर की थी? वो लोकेशन आर्मी के अंडर की थी। वो आ रही थी कि अपना जम्मू, ये लोकेशन है सर टाइगर सीएसडी कैंटीन। सो मिस उन्होंने जो नाम यूज किया वो किया कि टाइगर प्रिंटिंग प्रेस। तो जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमने उनको कहा, तो उन्होंने कहा जी हमारा जो कुछ प्रोसेस है वो ये है कि हमें आपको कुछ पेमेंट एडवांस में करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका गेट पास बनेगा और आप जो है कि अंदर आ सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने उसके लिए क्या किया कि 1 रुपया, उन्होंने कहा आप गूगल अकाउंट यूज करते हैं, गूगल पे? मैंने कहा हाँ हम करते हैं। तो उन्होंने गूगल पे मुझे 1 रुपया पहले ट्रांसफर किया। फर्दर मुझे कहा जी आप एक बार चेक करो ये आपको रिसीव हो गया? मैंने कहा हाँ रिसीव। बोला जी अभी हम आपको एक और जो है कि QR स्कैनर कोड भेज रहे हैं। उसके नीचे उन्होंने अमाउंट जो है 25,000 अप्रोक्सीमेटली अमाउंट लिखी। कहा अभी आप इसको स्कैन कर लीजिए अपने फोन से, और ये क्या होगा कि ये 25,000 भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे और ये उसके बाद आपका जो है कि गेट पास बन जाएगा। मैंने कहा सर स्कैन करने के बाद मेरे अकाउंट से पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, ना कि आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में। तो कहते नहीं जी अगर आपको डिलीवरी देनी है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। मैंने वो मैं आपको वो भी सारी डिटेल बताता हूँ। ये सबसे पहले तो ये जो लोकेशन मेरे से शेयर की गई ये व्हाट्सएप पे, थोड़ा छांव में आ जाओ, धूप में दिखेगा नहीं। हाँ यहाँ ठीक है। ये व्हाट्सएप पे ये लोकेशन शेयर की गई। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये कुछ मैसेज जो मुझे जो शेयर किए थे वो सारे फर्दर इन्होंने उसके बाद डिलीट कर दिए, लेकिन मेरे पास ये ऑटो मोड पे सेव हो चुके हैं। वो स्कैनर क्या था? वो स्कैनर वो मैं आपको आप देख लीजिए ये कितना पुख्ता काम आर्मी करते हैं। चेक
मीन्स कोई इस चीज पे डाउट ही नहीं कर सकता, क्योंकि आर्मी मतलब हम सब अपने देश से जुड़े हुए हैं, हमें बड़ा लगाव है, तो हम चाहते हैं ठीक है। एंड डोर स्टेप डीजल डिलीवरी का मतलब ये है कि टू फैसिलिटेट दी पीपल्स। हाँ। हम उनको किसी तरीके की परेशानी नहीं आना देना चाहते। हाँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव ही इसका यही है। लेकिन डोर स्टेप बताओ, अगर ये आप स्कैन कर लेते तो उसके बाद कोई ओटीपी मांगता, कुछ मांगता? ये स्कैन करने के बाद कोई ओटीपी नहीं मांगता, क्योंकि ये सारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमारे होते हैं जो हम यूपीआई पेमेंट्स के लिए करते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसा ये उनका नंबर है, इस पे उनकी सारी डिटेल है। ये जो नहीं, अगर स्कैन हो जाता, ये स्कैन हो जाता, आपका यूपीआई नंबर डालने की जरूरत थी ना? मुझे उसमें एकदम से 25 सिर्फ मुझे अमाउंट डालने की जरूरत है। आपको जो समझ कैसे आ गया? सर मैं इस चीज के बारे में क्या किया ऐसे फ्रॉड केस में बड़े अच्छे तरीके से मैं पिछले कुछ टाइम से अवेयर था। आप गेट पे गए? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनकी कॉल डिस्कनेक्ट की और मैं सीधा आर्मी गेट पे चला गया। वहां पे सीएमपी होती है, जो सेंट्रल मिलिट्री पुलिस होती है। मैंने उनको जाकर के इस चीज के बारे में अपडेट किया। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा फ्रॉड केस मेरे साथ मिस अभी मुझे कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि हम आर्मी जो है अंदर कैंट से बोल रहे हैं और हमें इस तरीके से बोले सर ये हमारे पास आप 11th पर्सन हो जो ये कंप्लेन लेकर के आए हो। इससे पहले 80,000 अप्रोक्सीमेटली एक बंदे के जो उन्होंने ले भी लिए हैं। सीएमपी के लोग ये कहते हैं कि आप 11वें आदमी हो जो इस फ्रॉड का शिकार होने वाले थे। इससे पहले एक आदमी के 80,000 रुपए जा चुके हैं जिन्होंने आर्मी लोकेशन का फायदा उठा के उसको फ्रॉड किया। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो आपने पूछा नहीं कि इसके लिए कुछ कार्रवाई या कुछ? सर देखिए क्या ये वही बात है, मतलब जो हमारे खाते से चला गया वो फर्दर हमारे पास नहीं आना। ये हमारी मिस मेहनत की कमाई है और आर्मी के नाम पे मतलब मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा सर मतलब मैं आपके पास इसीलिए आ रहा हूँ कि आपको भी मैंने कहा एक बार मैं अपडेट कर दूं कि सर ऐसे ऐसे फ्रॉड केस आर्मी के नाम पे हो रहे हैं। और आर्मी के नाम पे कोई भी आदमी जो है ना वो मतलब सोचता नहीं है यार, वो कहता है यार ठीक है, यकीन कर लेता है। तो उस चीज का ये लोग जो है कि गलत फायदा उठा रहे हैं। साहब जी मुझे एक चीज बताओ, आप इस कंपनी के डायरेक्टर हो, एजुकेटेड पर्सन हो जी। अगर आपकी जगह कोई ड्राइवर होता जिसको आपने जो अथॉरिटी दी होती कि वो ये लेन देन तो गए थे पैसे? सर मेरी जगह ड्राइवर क्या, अगर कोई स्किल्ड पर्सन भी, कोई एजुकेटेड पर्सन भी होता है और उसको अगर इस चीज के बारे में नहीं पता होता ऐसे फ्रॉड केसेस के बारे में, तो उसके 25,000 के चले जाने थे। 25,000 क्या 2,000 लीटर की जो अमाउंट है वो अप्रोक्सीमेटली 1,70,000 रुपए के आसपास आती है। राउंड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो 1,70,000 रुपए भी उसके चले जाते अगर उसको वो थोड़ा सा भी अगर सोचता नहीं कि ऐसे फ्रॉड केसेस भी हो सकते हैं। उसने आपको एक बड़ा ऑर्डर दिया, 2,000 लीटर चाहिए, उनका 25,000 ही दे दो, गेट पास बन जाएगा। गेट पास बन जाएगा। और ये उन्होंने कहा जी ये हमारा ये स्टैंडर्ड जो है कि हमारा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपको गेट पास जो है नहीं आएगा और हम आपका ऑर्डर नहीं ले सकते, हम आपका ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। तो मैंने कहा सर ऑर्डर कैंसिल, अगर आप ये समझते हैं कि 1,70,000 का बिजनेस मिल रहा है तो 25,000 दे देता हूँ, क्या सेफ हैंड्स में ही है, आर्मी के लोग हैं, तो खत्म हो जाता काम। एग्जैक्टली सर, ऐसा हो सकता था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि ये मेरा जो भी मटेरियल है वो मेरे पास सेफ है। 25,000 और मैं अपने जेब से दे दूंगा, क्योंकि ऐसे फ्रॉड केसेस जो हैं वो दिनों दिन मतलब लोग टेक्नोलॉजी का यूज तो कर रहे हैं लेकिन मिस यूज ज्यादा कर रहे हैं। मेरा नाम रघुनंदन रैना सर। रघुनंदन साहब बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, क्योंकि अगर ये मैं रिपोर्ट कर रहा होता कि आपके 25,000 चले गए तब भी आप मेरे पास आते रिपोर्ट करने, अफसोस होता, मुझे बहुत अफसोस होता। लेकिन आज मैंने आपकी काफी इस तरीके की न्यूज देखी और उसके बाद मैंने सीधा आपको जो है कि कॉल की कि मैं बाकी के लोगों को अवेयर करूं। एटलीस्ट अगर मैं 11वां बंदा हूं और मैं बच गया, मतलब मेरे से पहले अगर 10 बंदे भी आपके पास आए होते, उसमें से कोई भी आया होता तो शायद इस तरीके के जो है केसेस उधर ही रुक सकते थे। अब मेरा सवाल जो है वो प्रशासन से है, पुलिस से है, साइबर सेल के लोगों से है। जनाब क्या हम इन लोगों को ट्रैक नहीं कर सकते, या हम ये मान के चलें कि हम अब टेक्निकली इतने साउंड नहीं है कि उन लोगों तक पहुंच सकें? तो फिर हर दूसरा तीसरा चौथा आदमी हर हफ्ते हर दिन इनका शिकार होता रहेगा। रघुनंदन जी इससे निकल गए, लेकिन और कितने ऐसे लोग होंगे जो इस झांसे में आ जाएंगे? क्या यह हम ये मान के चलें कि हम इन लोगों की नकेल नहीं कर सकते? हमें सिर्फ तमाशा देखना है बैठकर? जब ये फ्रॉड होते रहेंगे, ये लोग लुटते रहेंगे, हम सिर्फ इनको डांट देंगे, इनको ये कह देंगे आपने क्यों किया? यही जवाब काफी होगा? क्या हम इतने टेक्निकली इतने साउंड हैं इन लोगों को ट्रेस कर सकें? जो नंबर इन्होंने मुझे बताया, हमने वो नंबर ट्रैक किया, असम का है, शायद असम की किस लोकेशन का है, मेरे पास, मैं एक मीडिया पर्सन हूं, उनको उसको ट्रेस नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है,
इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा तंत्र है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, नहीं कर सकते या कर सकते हैं, कोई पेन लेना ही नहीं चाहता, ये सवाल है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।